अपनी टीम के अंदर लेफ्ट एंड राइट से सभी लोगों को बिठा दीजिए, क्योंकि आज हमारा बूट कैंप का 4 डे मतलब पे चौथा दिन है। 3 दिन हमने बहुत ही बेहतरीन और शानदार से हमारे प्रतीक कथुरिया सर ने लिया कि माइंड चेस के बारे में, और बहुत ही बेहतरीन हमारे सभी पार्टिसिपेंट ने इसको सीखा और एजुकेशन अपनी टीम के अंदर परफॉर्मेंस मतलब कि डुप्लीकेशन किया। तो चाहता हूँ कि अभी आप सभी हेल्दी और तंदुरुस्त होंगे, आशा करता हूँ। तो पॉसिबल हो तो अपना वीडियो ऑन करिए, ताकि जो आपका जो स्माइली फेस है, प्रतीक सर कहते हैं ना, तुम्हें साथ में नोट और पेन लेके बैठे, है ना, क्योंकि हमको पता है कि 100% हमको कोई भी बात याद रहती नहीं है। 1 घंटे का आप वेबिनार ले लेंगे, लेकिन उनमें से चंद बातें आपको याद रहेगी, बाकी कुछ याद रहेगा नहीं। ये साइकोलॉजी है। तो आपको नोट पेन लेके बैठना है। जो आज के सेशन के अंदर जो भी आपको अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे और बेहतरीन लगे, तो आपको उसको नोट डाउन करना है। क्या करना है? नोट डाउन, ताकि आप उसको रियलाइज कर सकेंगे, लाइफ में आपको काम भी आएगा और अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करने के लिए बहुत ही काम आएगा। लिखा होगा तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, अगर आपने लिखा नहीं है तो पढ़ सकते नहीं है। तो पॉसिबल हो तो नोट और पेन लेके बैठिए, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे वो नोट डाउन करते रहना है। तो अभी सारे पार्टिसिपेंट आ गए, बहुत ही आ रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, उसका भी स्वागत करते रहेंगे हम, राइट है ना। तो फटाफट से अभी भी वीडियो बहुत से लीडर का ऑफ है, तो चाहता हूँ कि अपना वीडियो ऑन नहीं रखे, क्योंकि एक सिस्टम का दौर ये भी है कि मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ कि अगर आप जूम के अंदर अवेलेबल हो तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। अगर आपका वीडियो, जस्ट अ मिनट, सॉरी सर, अगर आपका वीडियो ऑफ है मतलब कि आप जूम के अंदर अवेलेबल नहीं हो, स्टार्ट करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, शायद मोबाइल में या कुछ भी फिजिकल आप काम कर रहे हो, जूम के अंदर अवेलेबल नहीं हो। अगर आप जूम के अंदर अवेलेबल हो तो फेस टू फेस अपना जैसे पासपोर्ट साइज फोटो वैसे अपना वीडियो ऑन रख के जूम के अंदर, जैसे अपना मोबाइल भी नहीं हिलना चाहिए, उस जगह पे एक जगह पे ऐसे बैठ जाइए, तो ही आप एक जूम के अंदर अवेलेबल हो, और तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ जो आज हमको मिलने वाला है वो आप ग्रहण कर सकेंगे। अगर आप कुछ एक्टिविटी के साथ अगर आप सेशन को अटेंड कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है कि उसमें से कुछ भी आपके माइंड के अंदर जाएगा। तो आपको एक जगह पे बैठ के फिजिकल और एकदम शांत मगज के साथ आपको वीडियो ऑन करके बैठना है, और अपने जूम के अंदर लेफ्ट एंड राइट को आपको टीम को बिठाना भी है। कल सर ने बताया ना कि अगर आप अकेले जूम में आते हो, एजुकेशन लेते हो, 100% कॉपी करते हो, उसको फॉलो भी करते हो, मतलब कि अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो, फिर भी वो कुछ काम का नहीं है। कब तक? जब तक आपकी लेफ्ट एंड राइट आपकी टीम जब तक एजुकेशन लेने के नहीं आएगी, उसको आप बिठा नहीं पाएंगे जूम के अंदर, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो आज का सेशन ऐसा है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त है। हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के पेरेंट्स એટલે ऐसे हमारे ग्रेट लीडर विवेक नायक सर जो हमको आज सिखाने वाले हैं, मतलब कि आज एजुकेशन पार्ट देने वाले हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। मतलब कि आपको सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से आपको समझना है, क्योंकि हमारा धंधा है सेलिंग, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको सामने वाले व्यक्ति को पहले समझना पड़ेगा, तभी जाके आप शेयर कर सकते हो, ऐसे आप बेच नहीं सकते। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऊपर आज का बहुत ही बढ़िया और शानदार सेशन रहने वाला है। तो एक जगह पे स्थिर होके एक माइंड सेट करके आपको बैठ जाना है, और कुछ अच्छा लगे और नोट डाउन करना है, और आपको आपकी टीम के अंदर भी इसको डुप्लीकेशन करना है, तब जाके आपको कामयाबी मिलने वाली है, राइट है ना। तो आप सभी के साथ और सहयोग के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर इस मैसेज के द्वारा भी आप वेलकम कर सकते हो सर के कि हमारे ई ग्रोथ के एकेडमी पेरेंट्स हमारे ग्रेट पर्सन विवेक नायक सर, मैं आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर स्वागत। थैंक यू वेरी मच नीलेश जी, और वो सारे लोग जो इस समय हमारे सेशन में इन हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग अभी सेशन में इन होते जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि 8 बजे से लेकर के 8:05 तक हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो कई लोगों को ऐसा रहता है कि भाई
स्टार्ट होगा तभी लेंगे, सीधे ज्ञान पे जाएंगे हम लोग, क्यों प्रोफाइल और माहौल की हम लोग जो है वो बात करेंगे। दोस्तों देखिए, इनिशिएट लिया ई ग्रोथ एकेडमी ने, और जैसे मान लीजिए नीलेश जी हैं, बहुत अच्छा है, ई बायोटोरियम कंपनी को रन कर रहे हैं, अपनी टीम को रन कर रहे हैं, लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो किस प्रकार से सारे लोगों को एड्रेस करना है, किस प्रकार से नेशनल लेवल की बातों को करना है, ये एक अलग फील भी देता होगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है, एक अलग फील देता होगा, एक प्राउड फील आता होगा कि यार आज हम एक इंडिया लेवल की जो कम्युनिटी है उसको हम यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे हमारे ई बायोटोरियम कंपनी के लोग हैं, जब वो इस प्रकार से देखते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं यार, हम एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा ये बूट कैंप एबीसी 2.0 का 4th डे है, और देखिए 21 दिन का हम लोग ये बूट कैंप क्यों हम लोगों ने रखा, एबीसी बूट कैंप क्यों 21 दिन का रखा, क्योंकि ये बहुत क्रूशल टाइम है। इस समय मॉनसून के साथ में इंडिया में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारी मिस आउट ना हो, हम बहुत सारी चीजों के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर भी कंसंट्रेट करते जाएं। इन सारी चीजों के लिए हम लोगों ने लगभग 21 दिन का जो हमारा बूट कैंप है ना, उसके पीछे का पर्पस ही ये है। आज एक स्पीकर एवरेज आपसे 3 दिन बात करेगा, मतलब आप चाहो या नहीं चाहो, ये थोबड़ा आपको विवेक नायक का अगले 3 दिन दिखाई देगा ही देगा दोस्तों। अब आपको क्यों ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि बार बार हमको हैमरिंग करना ही है। कोई भी ऐसा प्रोफेशन आप बता दो जिस प्रोफेशन में आपको बार बार मेहनत ना करनी हो, आपको अपनी स्किल्स को जो है वो डेवलप नहीं करना हो, या आपको वहां पर नॉलेज या ट्रेनिंग नहीं लेना हो, कोई भी ऐसा प्रोफेशन आप बता दो दोस्तों, नहीं हो सकता। आपको मालूम है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा लाइटर मोड पे हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करें, साइकोलॉजी की अगर बात करें, तो ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है ना, वो कितनी टिपिकल होती है, कितनी टफ होती है। इसका एग्जाम्पल लेने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ही साइकोलॉजी को एक बार वॉच कर लो ना। हम दुनिया के लिए क्या सोचते हैं, हम लोगों के लिए क्या सोचते हैं, हम अपनी टीम के लिए क्या प्लानिंग या क्या साइकोलॉजी रखते हैं, टीम हमारे बारे में क्या सोचती है, इसको लेकर हमारे परसेप्शन, हमारी साइकोलॉजी क्या है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें इस टॉपिक के ऊपर बहुत प्रैक्टिकली शायद हम कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपसे अगर पूछूं, अभी चैट बॉक्स भी ऑन है और फिर स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट होगी और हम लोग पूरी चीजों को टेक्निकली टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है, मैं आपसे बहुत डीप क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका आंसर जो है वो आपको लेना है, आपको ढूंढना है। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है, मैं एक्सेप्शनल लेके आता हूं ताकि आप आंसर के थोड़ा पास चले जाओ, हमारे माता पिता के अलावा जो ये चाहता है कि आप बहुत पैसा कमाओ, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, आपके घर पे बहुत सारा कैश रखा हो, हार्ड कैश, ठीक है, बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा, बैंक बैलेंस के अलावा हार्ड कैश, और आप सुकून की नींद सो, मतलब एक बार आपकी नींद लगे, ठीक है, एक बार आपकी नींद लगे तो इतनी डीप स्लीप में सो कि जब तक आप ना चाहो आप उठो ही नहीं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये साइकोलॉजी आपके लिए रखता होगा? कोई नहीं है। अप्लाइंग मैं, वेरी गुड। मैंने लिखा है आपके अलावा ऐसा कौन होगा, ठीक है, उसमें मैंने माँ बाप को भी शामिल कर लिया ताकि हम थोड़ा सा स्पेसिफिक आंसर में जाएं। बाप रे, वेरी गुड सागर सर, करेक्ट। प्रोफेशनली बंदे की मैं अगर बात करूं दोस्तों, मैंने बोला था आपको कि एक लाइटर मोड के ऊपर हम लोग आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस दुनिया में, ठीक है, इस दुनिया में ऐसी सोच रखने वाला एक ही बंदा है और वो है चोर। कौन है वो? चोर, थीफ, ठीक है। एक चोर ये चाहता है कि मैं जिस घर के सामने से निकल रहा हूं, जिस घर को मैं टारगेट बना रहा हूं, उस घर में खूब सारा पैसा हो, खूब सारा हार्ड कैश हो, मैं कितना भी ताला तोड़ू, कितनी भी उठापटक करूं, सामने वाले की नींद ना खुले, वो बंदा एकदम डीप स्लीप में सोता रहे, मैं अपना काम करूं,
और वो यही चाहता है कि मैं जिस घर में चाहूं उस घर में मैं चोरी भी कर पाऊं, और ये मालिक के पास खूब पैसा हो, ये मालिक खूब गहरी नींद में सोए, जिससे मैं अपने पर्पस को सॉल्व कर पाऊं। ये साइकोलॉजी, ये टेंडेंसी उस व्यक्ति के पास होती है दोस्तों। मैंने आपको बोला कि लाइटर मोड पे स्टार्ट किया हम लोगों ने इस सेशन के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात सच भी है दोस्तों। और आपको मालूम है कि जो दिवाली के बाद की 11 आती है, दिवाली के बाद की जो 11 आती है ना, वो एक मुहूर्त माना जाता है ये काम को शुरू करने के लिए। उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो वहां से शुरू होता है। अब आप बोलेंगे विवेक सर आपको इतनी डीप नॉलेज क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल ज्ञान हर चीज का हर जगह पे अवेलेबल है, और हमारे शास्त्रों में हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए सारी चीजें बताई गई हैं। तो आज जिस साइकोलॉजी के ऊपर हम और आप यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, हम ई बायोटोरियम कंपनी के ऊपर यहाँ पर जो अपनी मेहनत को लगा रहे हैं, हम अपनी प्लानिंग को, अपने सपनों को, और सबसे बड़ी बात ये हमारे साथ हमारे अपनों के सपनों को हम जो पूरा करना चाहते हैं, उस चीज के लिए हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। क्योंकि हमारी जो बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है ना, वो कौन है? वो लोग हैं। तो उनकी साइकोलॉजी के ऊपर हमारा ये टॉपिक चलेगा, और आने वाले 3 दिन हम लोग इसी के आसपास बात करेंगे। और दोस्तों एक ही स्पीकर को 3 दिन हमने कंटिन्यू क्यों दिया है आपको मालूम है? ताकि एक रिदम बन जाए, एक कनेक्टिविटी बन जाए, और आपको एक फुल पैकेज जो है नॉलेज का वो आपको मिल जाए। प्रतीक सर ने स्टार्ट किया, प्रतीक सर का एक अलग नॉलेज देने का एक अलग तरीका है, कनेक्टिविटी लाने का एक अलग तरीका है। तो 3 दिन में उन्होंने एक पूरा पैकेज हमारे सामने दिया। अब हमारे ऊपर है कि हमको उसको कैसे लेके आगे बढ़ाना है। ऐसे ही मैं हूं, बाकी स्पीकर है, वो 3 दिन आपकी कनेक्टिविटी बनाएंगे, टॉपिक को आपको पूरा का पूरा अंदर डालने की कोशिश करेंगे कि आपकी साइकोलॉजी कम से कम चेंज हो सके। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आने वाले 40 से 45 मिनट्स मैं चाहूंगा बहुत ध्यान से चीजों को देखें, सुने। देखिए हम लोग आदत से मजबूर हैं, मजबूत है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर किसी भी कारण से अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है, आप कहीं भी बिजी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मेरा बोलना है कि आपने अगर इस मीटिंग को जूम इन किया है, तो कम से कम आपके जो कान है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो आप यहां पर रखिएगा। कोशिश करूंगा कि आज के दिन कुछ ऐसा हम और आप डिस्कस कर पाए कि वो आपके लिए फ्रूटफुल हो पाए। दोस्तों आज जब एक टॉपिक ई ग्रोथ एकेडमी के द्वारा अलॉट किया जाता है, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया जाता है, ये सोच करके कि लोगों को क्या बेस्ट दे सकते हैं। देखिए टॉपिक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक का कंटेंट, टॉपिक का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही होता है। वो ये होता है कि आपको आपके बिजनेस में, आपके विजन में, आपके ड्रीम में हेल्प करना, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यही सारी की सारी चीजें अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं कि बिजनेस से अलग हटके एक पर्सनैलिटी भी जो है आपकी, वो कहीं ना कहीं लोगों को ग्रूमिंग होते हुए दिखती है। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज अपनी लाइफ में एक बार जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उससे उस व्यक्ति को सिचुएशन, सामने वाले के परसेप्शन, पेशेंस, ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं सिखा सकती, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिखा सकती है। ये बात एकदम तय है। आपको बड़े बड़े पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा सा ई बायोटोरियम कंपनी का अगर आपने 6 महीने ईमानदारी से उस सिस्टम को फॉलो कर लिया, तो आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आप इस कंपनी को पार्ट टाइम, फुल टाइम जो भी कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी में आपको एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा दोस्तों। ये बात एकदम पक्की है। और जो लोग इस सिस्टम में, ई बायोटोरियम में 1 साल 2 साल से काम कर रहे होंगे, शायद मेरी बात से वो भी इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आज हमें बात करना है ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंड बिफोर सेल। ठीक है, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? अल्टीमेट गोल है हमारा प्रोडक्ट सामने वाले को डिलीवर करना। ठीक है, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ई बायोटोरियम कंपनी में जब हम लोगों से बात करते हैं, आज 28 लाख लोगों से ज्यादा अगर ई बायोटोरियम कंपनी में हमारे साथ में हैं दोस्तों, 28 लाख लोगों का साइकोलॉजी, मैं बोल रहा हूं एक बंदे का भी दूसरे बंदे से फुल मैच नहीं खा सकता है।
हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति ई बायोटोरियम कंपनी में ब्लैक डायमंड बनना चाहता है। लेकिन जब उन दो व्यक्तियों से आप बात करोगे तो उनकी भी साइकोलॉजी अलग निकलेगी। दोनों का एम्बिशन एक है, दोनों का टारगेट एक है, दोनों की डेस्टिनी एक है कि उनको ब्लैक डायमंड जाना है, ब्लैक डायमंड बनना है। लेकिन उसके बाद भी उनकी साइकोलॉजी जो है ना वो एक नहीं रहेगी दोस्तों। तो आप एक ऐसे चैलेंजिंग फील्ड में काम कर रहे हो जो आपके लिए एक एक्साइटमेंट भी पैदा कर सकता है, एक मोटिवेशन भी दे सकता है, और इसके उल्टे अगर हम बात करें तो आपको लगेगा यार वही काम कैसे। बिल्कुल नहीं। ये इंडस्ट्री या ई बायोटोरियम कंपनी ऐसी है जिसमें अगर एक दिन में आप 5 मीटिंग करते हो ना, आपको 5 प्रकार के लोगों से मिलने को मिलता है। और वो 5 प्रकार के लोग का मतलब मैं वो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं जो व्यक्ति कैरी करके चलते हैं दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजों को समझते हुए हमको ई बायोटोरियम कंपनी में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना होगा। देखिए, मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन की जरूरत किसी को नहीं होती है, ठीक है। मोटिवेशन की जरूरत किसी को नहीं होती है, हर व्यक्ति मोटिवेटेड होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने काम के लिए, जब वो व्यक्ति अपने पर्पस के लिए, जब वो व्यक्ति अपने टारगेट के लिए बाहर निकलता है, ठीक है, तो वहां बार बार उसको जो हर्डल्स आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनसे लड़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो ये मोटिवेशन काम करता है उसके लिए। ये हवा भरने का काम नहीं करता, ये वहां पर एक प्रकार से बोलते हैं ना कि वो इनविजिबल सपोर्ट आपको देता है उस समय जब कहीं ना कहीं आपके टूटने का या आपके नेगेटिव होने का या आपके डिसहार्टन होने का एक चांस क्रिएट होता है। और ये बूट कैंप इस पर्पस से ही किया जाता है भाई। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको एकदम मोटिवेट करके आप बिल्कुल आग लगाने पहुंच जाओगे, चले जाओगे। अरे आप चले भी जाओगे मोटिवेटेड होकर, लेकिन सामने वाले से लड़ने के लिए, सामने वाले से बात करने के लिए, उस तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए अगर आप अंदर से तैयार नहीं होगे, आप रीबिल्ड अपने आप को नहीं कर पाओगे, तो ये चीज काम की नहीं है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को या आपकी टीम को अगर ये गलतफहमी है कि यार बूट कैंप तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से चल रहा है, सब कुछ तो सिखा दिया, तो उनको ये बता देना कि ये मोटिवेशन के लिए नहीं है कि आपको हवा भरना है। ये किस पर्पस से है वो चीज उस तक पहुंचना चाहिए। और जितने लोग हमारे साथ में फ्रॉम द फर्स्ट डे या पहले बूट कैंप से हमारे साथ में है ना, उन्होंने इस चीज को समझ लिया है कि यार रोज की बात सुनने के बाद, रोज की बात जब याद रहती है तो आने वाले 20 दिन, 25 दिन उन चीजों को हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं, हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं। क्योंकि यहां पर बोलते हैं ना, इस इंडस्ट्री में या ई बायोटोरियम में आपका कोई बॉस नहीं है, आपका कोई एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी आप एक बहुत अच्छी पर्पस को लेकर के इस बिजनेस को रन करते हो। तो ये पर्पस है बूट कैंप का। और अगर मान लीजिए आपने अपनी टीम को बोला वो नहीं समझ रहे, तो उनकी साइकोलॉजी में बात डाल दीजिए कि दिस बूट कैंप इज नॉट ओनली फॉर मोटिवेशन। ये हवा भरने का काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हमको उस चीज को अंडरस्टैंड क्यों करना है। अगर आप उस मीटिंग को क्लोज करना चाहते हो, उस सेल को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इन्हीं सारी चीजों के आसपास हम लोग अभी बात करने वाले हैं अपने प्रेजेंटेशन के दौरान। चलिए, ई बायोटोरियम कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें हमको मालूम है। हम डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के पॉजिटिव हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ई बायोटोरियम कंपनी की। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म से हर व्यक्ति को पर्सनल लेवल पे भी ये बात बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड किसी भी सेशन, किसी भी एजुकेशन में आप जाओ नहीं जाओ वो आपकी मर्जी। मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं बोलूंगा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमको ई बायोटोरियम कंपनी का मोटिवेशन चाहिए। और आपको मैं बता दूं, लोग बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं कई बार कि वो 10-10, 12-12, 15-15 हजार रुपए का वो मोटिवेशन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वहीं पे उनको एक उससे 1% की कॉस्ट के ऊपर 13 दिन, 21 दिन, 11 दिन का जब ये मोटिवेशन क्लासेस या हमारी मास्टर क्लासेस उनको मिलती है ना, तो वो व्यक्ति वहां पर आना पसंद नहीं करता है। मुझे नहीं मालूम क्यों। यहां हम जितनी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ई बायोटोरियम की करेंगे। वहां पर डायरेक्ट सेलिंग की बात हो रहा है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग पैसा नहीं देगा, मुझे डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट वैल्यू या पीवी कन्वर्ट नहीं करेगा, मुझे ई बायोटोरियम कंपनी वो कन्वर्ट करके देगी।
तो मुझे किस पर मेहनत ज्यादा करनी है? इस पर मेहनत ज्यादा करनी है। ठीक है, जो लोग यहाँ पर एजुकेशन के साथ दूसरी जगह जा रहे हैं या इस इंडस्ट्री का नॉलेज ले रहे हैं वो चलेगा। पर आप अगर मान लीजिए यहाँ आना ही नहीं चाहते हो या नॉलेज ही नहीं लेना चाहते हो, तो फिर मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस है वो, अगर आपको लग रहा है ना कि यार वो मैच नहीं कर रही है मेरी एफर्ट और मेरी सक्सेस, तो वहां पर एक बहुत बड़ा लेकुना ये क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आपको अपने आसपास ई बायोटोरियम कंपनी का ही नॉलेज चाहिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर एम्बिशन की और आपके सपने की बात करूं तो। आज ई बायोटोरियम कंपनी, ठीक है ना, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 13th नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारे लिए कितना प्राउड का मोमेंट है कि 6.5 साल के अंदर हम आज 13th नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं। कारण क्या है इसका? और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजों का, जब बोलते हैं ना कि आप अगर अपने बिजनेस में अगर आपको लग रहा है आप टारगेट से दूर हट रहे हो, आपको अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना चाहिए। और बेसिक्स के ऊपर काम करना चाहिए क्यों? क्योंकि यही तो है, यही आपको इनकम कन्वर्ट करके देगा। और यही चीजों को हम कहीं ना कहीं लोगों को शायद ट्रांसफॉर्म करना में कमी कर जाते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। कई लोग लंबे टाइम तक काम करने के बाद उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि जिस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है वो हमको क्यों नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम शायद बेसिस को लैकिंग करते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, इस बात को एकदम दिमाग में आप रख लीजिएगा, किसी भी मीटिंग में जाने से पहले, किसी भी सेशन में बात करने से पहले इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ई बायोटोरियम कंपनी का प्रोडक्ट वो किसी भी सेगमेंट का हो, इस प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। आपने अगर प्रोडक्ट को तरीके से बता दिया तो आप ये मान के चलिए वहां पर आपकी सेल, आपकी ज्वाइनिंग, आप इसको जिस भी उसमें जाना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप समझ लो, वो कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता है। बेचने की टेंडेंसी अलग होती है, साइकोलॉजी अलग होती है, समझाने में साइकोलॉजी अलग होती है, और सामने वाले के ऊपर वो चीज उस प्रकार से ही काम करती है दोस्तों। आज क्या सिस्टम है ये ई बायोटोरियम कंपनी का? लोग बोलते हैं कि मार्केट से हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगता है। ठीक है, लोग, यही तो टेंडेंसी है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है। और वही व्यक्ति जब मार्केट से जाकर के वो 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का साबुन या सोप खरीदता है या कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, वो कोल्ड ड्रिंक 1 रुपए की या 2 रुपए की बनकर तो तैयार होती है। इस चीज को कहीं ना कहीं हम तो मिस नहीं कर रहे। अब हमें डर लगता है कि जब बंदे को हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बंदा बोलेगा अरे प्रोडक्ट महंगा है। अरे प्रोडक्ट महंगा है तो ट्रेडिशनल मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है भाई? क्योंकि आप उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, आप उन चीजों पे शायद बात नहीं कर रहे कि एक मैन्युफैक्चरर जब बात करता है अपने प्रोडक्ट को, वो मैन्युफैक्चर करता है, तो वो सैमसंग का मालिक आपके घर पे नहीं आया था सैमसंग का मोबाइल देने, वीडियोकॉन का मालिक आपके घर पे नहीं आया था वीडियोकॉन का टीवी देने। वो आपको सेलिब्रिटी ने बताया या आपके दोस्त ने बताया और आपने मार्केट से ले लिया। पूरा सिस्टम है, पूरा साइकिल है ये। तो अगर ई बायोटोरियम कंपनी साइकिल को ब्रेक करके, अगर कंपनी ये काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में, जिसको आज गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रही है, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो क्या गलत है? अगर ये चीज आपने अपने दिमाग में रही तो क्या होगा? 5 लोगों से बात करोगे, 4 लोग शायद इस बात को कन्विंस नहीं करेंगे, अभी 5वां तो करेगा। उसको तो समझ में आएगा कि भाई मार्केट का प्रोडक्ट ले रहा है तो वो उतने का ही है क्या? कहां से वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर, कहां से वो होलसेलर, कहां से वो रिटेलर, कहां से वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इन सारे लोगों के बाद चूंकि तुम्हारे पास आ रहा है तो तुमको लग रहा है ये प्रोडक्ट, ये बंदा दुकानदार जो है मेरा यही बना करके मुझे अंदर से लाके दे रहा है। बिल्कुल नहीं। इस चीज को, इस साइकोलॉजी को हमें और आपको कहीं ना कहीं उनको बताने में यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और यही तो काम है, किस चीज का आपको मैचिंग का 40 रुपीस दिया जा रहा है। एक कंसल्टेंट होने का, एक प्रोफेशनली इस बिजनेस को रन करने का, प्रोफेशनली किसी टीम को सपोर्ट करने का, वही तो ये पैसा आपको दिया जा रहा है। भाई 200 पीवी मैच हुआ 8000 रुपीज, ये 200 पीवी मतलब 2 सेल या 50 पीवी की 4 सेल। उस 4 सेल के लिए अगर आपने ये साइकोलॉजी लोगों की चेंज कर पाए तो ये इनकम आपकी है। सिंपल सा फंडा है।
इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस चीज को, इस साइकिल को हमें खुद को भी समझना पड़ेगा कि भाई एक कंपनी अपना पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट क्रिएट करके रखी हुई है, वो कहां से करेगी? मतलब हम चाह रहे हैं कि हमको ई बायोटोरियम कंपनी या सागर सर हमको इनकम प्रॉफिट शेयरिंग भी हमको बराबर से देते रहें, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे देते रहें, उसके अलावा जितना हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है, ऑफिस डेवलप हुआ है, कंपनी अपने मैनेजमेंट को रन कर रही है, उसका कुछ भी नहीं जोड़ा जाए, वो कंपनी अपने पास से करती रहे। पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल हुआ तो ये बिजनेस रन करना पॉसिबल नहीं है। ये साइकोलॉजी सबसे पहले आपको अपनी चेंज करनी है, तो डेफिनेटली आप लोगों की भी कर पाओगे। आप प्राउडली बोलो कि हाँ बॉस, ट्रेडिशनल मार्केट में अगर वो मार्जिन जोड़ते हैं तो हम तो यहां पर आपको सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं, मैग्नेटिक प्रोडक्ट, क्यों नहीं जोड़ेंगे? हाँ, वो 10 का 100 करते हैं, हम 10 का 100 नहीं कर रहे। हम हर कॉस्ट को एक्चुअल में जोड़ करके प्रॉफिट शेयरिंग का कॉस्ट लेकर के आप तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। हम क्यों पायनियर इस इंडस्ट्री में? अगर हम मैग्नेटिक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक बात कर पाए, क्योंकि आज अभी आप लोगों ने क्या लिखा, मैंने जैसे ही पूछा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है खूब पैसा कमाओ, हार्ड कैश घर में रखो और आप चैन की नींद सो, आप में से बहुत सारे लोगों ने सागर सर भी लिखा है। मतलब हम पायनियर क्यों इस इंडस्ट्री में? क्योंकि हमें एक ऐसे डायरेक्टर यहां पर मिले हुए हैं, हमेशा बेटरमेंट अपग्रेड के ऊपर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। वो एक एडमिट होता ना बंदा कि नहीं यार यही रहेगा यही रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे लगता है कि यार ग्राउंड लेवल पे लोगों को ये चीज कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना किसी भी मैनेजमेंट के लिए होना, ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेकर के जाने के लिए बहुत जरूरी है। या मैं बोलूंगा कि वही बिजनेस लॉन्ग टर्म रन कर सकता है जो मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल हो, जो कंप्लायंसेस को भी फॉलो करता रहे, आगे पीछे जैसा भी होगा। भाई जब गवर्नमेंट जिन चीजों के लिए कंप्लायंस के लिए जितना टाइम दे रही है, उस टाइम फ्रेमिंग के अंदर आपको कंप्लायंस करना है, दैट्स इट। अगर वो हो रहा है तो ये बहुत बड़ा कारण है इस इंडस्ट्री में हमारा पायनियर होने का। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो दोस्तों, प्रोडक्ट ऐसा कि बंदा लेता है अपने लिए बीपी की प्रॉब्लम के लिए, पता लग रहा है उसको डीप स्लीप भी आ रही है, उसको कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो रहा है, उसको कुछ ऐसा फील हो रहा है जो बोल रहा है कि मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ। कैसा? फ्रेश लग रहा है, मैं एक्टिव बना रहता हूं, मुझे थकान जो है वो महसूस नहीं होती है। प्रोडक्ट ऐसा जिसके बारे में लोग बोलते हैं, हमारे टेस्टिमोनियल के सेशन में आकर के आप देखोगे कई तो ऐसे मिरेकल लोगों के सुनाई देते हैं कि हमें आश्चर्य होता है, कई बार सागर सर को आश्चर्य होता है कि यार वाकई में क्या इस प्रोडक्ट ने उस बंदे की वो प्रॉब्लम को दूर किया? तो इसका मतलब हमने कुछ भी बना करके क्रिएट थोड़ी कर दिया कि यार ये रख दिया है कभी मैजिक हो जाएगा तो हम आश्चर्य करेंगे। नहीं, ये मैग्नेटिक थेरेपी सेल्स के ऊपर काम करती है, पर क्या इतना काम कर जाती है, इसका आश्चर्य होता है। काम तो करेगी, काम करती भी है, लेकिन इस लेवल पे कर जाएगी, इसकी बात का आश्चर्य या इस बात की खुशी होती है। उस चीज को आप अगर अपने दिमाग में, आपकी साइकोलॉजी में अगर उस चीज को आप लेकर के बैठोगे ना, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में, ई बायोटोरियम कंपनी में आपकी जो भी इनकम आज की डेट में है, उससे आप बेटर इनकम की तरफ जाओगे। प्लान आज 13 पोजीशन पे आने पे हमारा जो प्लान है ना, उसने लगभग 60% हेल्प किया है ई बायोटोरियम कंपनी को इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हम 13 नंबर पे आए, मतलब कंपटीशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा है। 60% क्रेडिट गोज टू अवर प्लान, कि वो प्लान ऐसा है जिसने आज हमें 13 पोजीशन पे पहुंचाया है। और अभी जो एनी टाइम फैमिली बोनस हमारा जो आया ना, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर हम सबने मतलब ये टर्नओवर जितना कंपनी कर रही है, 13 नंबर पे हम लोग आए हैं, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हम सभी को जाता है। हमारे टर्नओवर ने हमको इस इंडस्ट्री में 13 नंबर पे पहुंचाया है ना। हमारे प्लान को जब लोगों ने इंप्लीमेंट किया, पैसा कमाया और हमारी सक्सेस रेशो मार्केट में लोगों ने देखी, तब तो हम यहां तक पहुंचे हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा आने वाले 1 से 2 साल के अंदर, जो एनी टाइम फैमिली बोनस को हमने और आपने तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया बिजनेस में और इस इंडस्ट्री के अंदर। तो और पे आउट की बात करें तो दोस्तों, पे आउट के बारे में तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट के टच में इतने टाइम से हूं, मुझे कभी भी पे आउट के लिए
इतने सालों में मुझे पे आउट के लिए कभी भी एक या दो, ठीक है, एक या दो मैं आपसे बोल रहा हूं, क्वेरी के अलावा मुझे आज तक पे आउट से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं आई लोगों की। क्योंकि जब नंबर सबके पास में है तो लोग टेक्निकली मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों के लिए कॉल करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो एक या दो जो मुझे क्वेरी आई ना, वो हमारे एसोसिएट मेंबर का कम से कम 2 साल से कुछ उसका बोलना था, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग अटका हुआ, वो आया ही नहीं, मेरा क्वालिफिकेशन के बाद में वो पैसा नहीं आया। और जब बाद में उस चीज को नोटिंग करके जब मैनेजमेंट से पता लगाया, तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का उसका जो अकाउंट था, उसका आईएफएससी कोड जो है वो उसमें एक डिजिट जो था ना उसका वो गड़बड़ था, वो गलत था वहां पर। मतलब वो भी प्रॉफिट शेयरिंग के कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं निकली। तो ये चीज हमारी ई बायोटोरियम कंपनी को इस इंडस्ट्री में पायनियर बनाती है। क्या ये सब चीजें हमारे दिमाग में है? क्या हम इन चीजों को ध्यान रख करके अपनी साइकोलॉजी को और बेटर कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, या वापस हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं कि नहीं यार चीजें तो सोचने वाली हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम जिस कंपनी के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, हम शायद उस प्राउड को फील ही नहीं कर पाते कि बॉस 12 ही कंपनी आगे रह गई हैं अब, सिर्फ 12 कंपनी, मतलब 50 कंपनी टॉप में 13वें नंबर पे आप हो। मजाक नहीं है, 6.5 साल के अंदर ये चीज हमें भी तो अपनी साइकोलॉजी में लेकर के आना पड़ेगी। अब साइकोलॉजी क्यों ई बायोटोरियम कंपनी में मैटर करती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। दोस्तों आज हम और आप एक एक्सटर्नल यूज का, अगर मैं मैग्नेटिक प्रोडक्ट की बात करूं, हम अपने 3 दिन के सेशन में सारे प्रोडक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं चीजों को बात करेंगे जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। आज हम लोगों को वी आर ऑफरिंग एक्सटर्नल यूज प्रोडक्ट, जो एक्सटर्नल यूज का प्रोडक्ट है वो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये इट इज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट बट इजी टू बिलीव। अब आप बोलोगे ये दोनों चीजें कैसे, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं ना। आज जब हम एक्सटर्नल यूज के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बंदा बोलता है यार सवाल ही नहीं उठता, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं एक पानी की जो बॉटल है उसके ऊपर वाटर एनर्जी पैड लगाऊंगा, या मैं हाथ में रिस्ट बैंड बांधूंगा, या वो सिलिकॉन वाला जो बैंड है उसको अपनी बॉडी में रैप करके रखूंगा, मैट्रेस और पिलो पर सोऊंगा, और मैं जो है बीमारियों से, इतनी सारी बीमारियों से मेरी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं सेफ रहेगी। ये उसको एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा टेक्निकली बॉडी के बारे में, या हमारे सेशन में जो हमको नॉलेज दिया जाता है, जो आपकी अपलाइन आपको सारी चीजें बता रही है, मैग्नेटिज्म के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए इस बिजनेस से रिलेटेड, जब आप इस चीज को उस व्यक्ति तक बता देते हो तो दोस्तों वो बहुत ईजी हो जाता है बिलीव करने के लिए। क्योंकि आज भी एक व्यक्ति ईटेबल प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे ना, तो वो इनटेक करने वाले प्रोडक्ट से शायद उसकी साइकोलॉजी उसको रोक सकती है कि नहीं यार बॉस मुझे नहीं मालूम, कुछ चीज ऐसी तो नहीं वैसी तो नहीं है, दिमाग में बात आती है। लेकिन जब यही प्रोडक्ट आप लोगों को बताते हो तो वो उनके लिए बिलीव करना बहुत इजी हो जाता है। अब मैंने बताया ना, हार्ड से लेकर के वो बिलीव कि इट इज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट और इजी टू बिलीव, है ना, ये इजी टू परचेस, ये भी अगर आप करते हो, इन दोनों के बीच की जो उसकी साइकोलॉजी है उसी को तो हमें ई बायोटोरियम कंपनी में उसको समझाने का काम करना है। और अगेन उसी चीज का पैसा तो हमको ई बायोटोरियम कंपनी दे रही है। तो लोग जो हैं, पहली बात तो आप ये मान के चलो कि वो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं आपसे, ठीक है, वो आपसे लेना चाहते हैं एक सॉल्यूशन। क्योंकि जब वो बंदा 20,000 10,000 है ना, जो भी वो प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, जब वो ये 10,000 20,000 का प्रोडक्ट लगाना चाहता है ना, तो वो बंदा उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेना चाहता है। वो चाहता है उसके सॉल्यूशंस भी उसको मिल जाएं, उसके जो इमोशंस उस प्रोडक्ट को लेने से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने उसको यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बता दी है, वो कहीं ना कहीं उसको भी परचेस कर रहा है आपके प्रोडक्ट के माध्यम से, और वो आउटकम भी चाहता है। ये सारी की सारी चीजें वो उस प्रोडक्ट से चाहता है जो प्रोडक्ट आप उसको देने की बात कर रहे हो, या जो प्रोडक्ट आप उसको बताने के लिए वहां पर गए हो। तो इन सारी की सारी चीजों में हमें और आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो सामने व्यक्ति बैठा है ना, मुझे सिर्फ इसको प्रोडक्ट नहीं देना है, ये मुझसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं ले रहा है,
ये मुझसे इसकी चैलेंजेस का सॉल्यूशन, इसके सपनों का या जो इसके इमोशंस जुड़े हुए हैं अपने फैमिली को लेके या अपनी लाइफ को लेके वो, और तीसरी बात वो आउटकम की बात भी कर रहा है। ये चीजों को आपको दिमाग में रखना है जो हमारे लिए ई बायोटोरियम कंपनी में मैटर करती हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां लिखा ना अंडरस्टैंडिंग पीपल बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप लोगों को समझ पाओगे तो ही आप ट्रस्ट क्रिएट कर पाओगे। ये बात एकदम सही है। आप सामने वाले के एंगल से अगर चीजों को नहीं समझोगे ना तो आप वहां पर प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी नहीं दे पाओगे। मैं सेल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आप उसको जानकारी ही नहीं दे पाओगे क्योंकि उसकी साइकोलॉजी, उसका प्रोफाइल, उसका एक्सपीरियंस उसके साथ में। तो मुझे उस चीज को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर वो कर लिया, समझ लिया, उसको सुन लिया, तो आप ये मान के चलो कि आप वो ट्रस्ट जो है उसको क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है ये आप जानते हो, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट उसके हाथ तक, ये रिस्टबैंड उसके हाथ तक बंधवाना, मैट्रेस और पिलो पर उसको सुलाना, ई बायोटोरियम कंपनी के वाटर एनर्जी पैड को उसके पानी के बर्तन पर रैप्ड करके उसको पानी को पिलाना, यही तो हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हमें मालूम है प्रोडक्ट एक बार पहुंचा तो वो प्रोडक्ट पूरे मोहल्ले में तूफान मचाएगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है। जब आप किसी के घर मीटिंग करने जाओ ना, मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, जब आप मीटिंग करने के लिए जाओ तो आप ये मान के चलो कि मुझे इस परिवार में या इस व्यक्ति को इस प्रकार से सारी चीजों की जानकारी देना है कि मेरा उद्देश्य ये परिवार नहीं है सिर्फ, इसका पूरा मोहल्ला है। क्योंकि अगर ये समझ गया तो इसके अड़ोसी पड़ोसी सारे, वो समझ गए तो उनके अड़ोसी पड़ोसी सारे, तो मोहल्ला तो ऐसे ही साफ होता है ना ई बायोटोरियम कंपनी के लिए। इस साइकोलॉजी को सबसे पहले हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा ई बायोटोरियम को लेकर के। इसके बाद में एक बात और है कि ट्रस्ट मेक्स सेलिंग इजियर एंड रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। और ट्रस्ट क्रिएट सबसे पहले होता है जब आप सामने वाले के ऊपर उसकी बातों को सुनने के बाद उसको हल्का कर देते हो, उसको खाली कर देते हो। और यहीं पे कहीं ना कहीं हमारी जो साइकोलॉजी है ना वो बहुत बड़ा मैटर करती है कि हम सामने वाले के एंगल से बात कैसे कर सकते हैं। जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आपके पीछे का पोर्शन या आपके पीछे की दिशा दिखाई देती है और आपको उसके सामने उसके पीछे की दिशा दिखाई देती है। अगर ईस्ट और वेस्ट में आप खड़े हुए हो, आप ईस्ट की तरफ खड़े हो तो आपको वेस्ट दिखाई दे रहा है, और जो व्यक्ति वेस्ट तरफ खड़ा हुआ है उसको ईस्ट दिखाई दे रहा है। तो एक के लिए वो सूरज उदय की दिशा है, एक के लिए वो सूरज अस्त की दिशा है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। पर साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि यार ये व्यक्ति अगर मान लो ईस्ट की तरफ खड़ा है तो इसकी दिशा में तो सूरज का उदय होता है ना। ये साइकोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। आप ई बायोटोरियम कंपनी में उस प्रोडक्ट को सामने वाले व्यक्ति को समझा पाओगे। सिर्फ समझाना है। आपकी टीम में जितने बड़े बड़े लोग लखपति से करोड़पति के बीच में हैं, मैं आपको एक बात बोलता हूं, एक मंत्र देना चालू कर दो कि डोंट गो फॉर द सेल, जस्ट गो टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेशन अगर आपका प्रॉपर हो गया, सेल तो आपको मिलनी है, 100% मिलनी है आपको। ये बात पक्की है। पूरी मेहनत एक्सप्लेनेशन के ऊपर करो, सेल्स के ऊपर मत करो। ठीक। अब नीचे एक बहुत अच्छी लाइन लिखे कि पीपल, सर आपका आवाज शायद मिस हो गया है। तो हम जो बात कर रहे थे
कि ई बायोटोरियम कंपनी में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों कमाया, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपया कमाया, और लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने हजारों रुपया कमाया है। इस चीज का फील आपको अपने अंदर रखना है, लेकिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या लगता है, यार मेरी कंपनी ने 13 पोजीशन पे, सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। अरे क्यों समझेगा, नहीं समझेगा। आप पहले उसको वो चीज दो जो चीज उसको कहीं ना कहीं अपील कर पाए, जो चीज उसको कहीं ना कहीं टच कर पाए, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी के लिए अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ये ब्रेन है ना, इसके भी अपने खुद के रूल्स हैं। ये भी अपनी खुद की जो है वो दिमाग अपने हिसाब से चलता रहता है। और ब्रेन के लिए बोलते हैं टेक्निकली कि 3 प्रकार से ब्रेन चलते हैं। एक रेप्टाइल ब्रेन होता है जो हमें बोलता है, हमेशा ये सोचता रहता है मुझे क्या फायदा होगा, ये सेफ तो है, मतलब वो हमेशा जो है वो डिफेंसिव मोड में रहता है। एक होता है इमोशनल ब्रेन, वो हमेशा ये सोचता है यार गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या ये सही रहेगा मेरे लिए, क्या मेरे लिए काम करेगा। और एक होता है लॉजिकल ब्रेन, वो बोलता है प्रूफ क्या है इस बात का, और अगर प्रूफ दिखा दिए तो वो सोचता है सच्चा है इस बात का क्या प्रूफ है, पहले प्रूफ चाहिए, फिर प्रूफ सच्चे हैं वो चाहिए। तो ये सारी की सारी साइकोलॉजी जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ई बायोटोरियम कंपनी में हमको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आपकी कंपनी, आपको मालूम है, आपकी सफलताएं आपको मालूम है, सामने वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस साइकोलॉजी को भी आपको मीटिंग में या बात करने से पहले ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ध्यान में रखेंगे तो क्लोज जल्दी कर पाएंगे। सिंपल सा मैं बोलूं कि गोल्डन रूल यही है दोस्तों। अब बात आती है कि ट्रस्ट उसका अगर मान लीजिए हमको क्रिएट करना है, तो ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए हमको किन चीजों का ध्यान में रखना है। पहला, बी जेन्युइन। ठीक है, जितना जेन्युइनली आप बात करोगे, जितना लोगों को नॉर्मल चीजों को लेकर के आप बात करोगे, उतना आपके लिए ये बिजनेस लोगों को समझाना इजी हो जाएगा। हमारे पास आज मैग्नेटिक प्रोडक्ट है, हमारे पास आज हिबारेस मोर पावर में आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करता हुआ प्रोडक्ट है, हमारे पास में अल्ट्राबेरी है, हमारे पास में सी बकथॉर्न है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट बेसिकली हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे परिवार के लिए क्यों जरूरी है, उतना ही आपको बताना है। पर लोग तो एमडी को भी मात कर दें, इस प्रकार का नॉलेज लोगों को देना चाहते हैं। उसको लगता है अगर मैं बोल दूंगा कि 200 फीट नीचे से ये मैग्नेट निकल के बाहर आता है तो बंदा जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी साइकोलॉजी एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं होने वाली है। आज हम मैग्नेटिक प्रोडक्ट के बाद अगर ईटेबल प्रोडक्ट के ऊपर आए हैं, उसका कारण क्या है, उसके रीजन क्या है और क्यों आए हैं, ये चीज जेन्युइनली अगर आप लोगों को बताओगे, आप 100% इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दे पाओगे। दोस्तों, साइकोलॉजी चेंज करने के पीछे का उद्देश्य इमीडिएट सेल या इमीडिएट परचेज या इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि मैंने इसकी थिंकिंग को, इसकी साइकोलॉजी को चेंज कर दिया है, और वो उसके बाद इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट और टू कन्वर्ट इनटू सेल और परचेज और ज्वाइनिंग। टाइम लगता है, 8-8 महीने 10-10 महीने बाद भी लोगों को फोन करके ई बायोटोरियम को ज्वाइन करते हैं। लेकिन अब करते हैं ना तो छप्पर फाड़ के पीवी देने का काम भी करते हैं, होता है। तो सबसे पहले आपको क्या, कि अगर उसके ट्रस्ट को आपको अगर जीतना है या ट्रस्ट को क्रिएट करना है तो बी जेन्युइन। बहुत ज्यादा डीप में बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि डोंट बी, ठीक है, एग्जैजरेटेड, अतिशयोक्तिपूर्ण बात करने की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। एक्सेस एक्सप्लेनेशन की जरूरत आपको नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया। भाई हिबारेज मोर पावर क्या करता है, सारी चीजें जो आपकी बॉडी को चाहिए, आपके विटामिन प्रोटीन जितने भी चाहिए, उनका एक च्यवनप्राश। अब आप अगर और डीप में जाओगे और उसने आपसे कोई 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो वहां पर टेक्निकली आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उलझा सकती हैं, जरूरत नहीं है। जब इसके टेक्निकल सेशन होते हैं हर वीक, उसमें उस बंदे को बैठा दो,
तो इस चीज को अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो हमको इस चीज से कहीं ना कहीं बचना है। गिव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। उस व्यक्ति को ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस, ई बायोटोरियम कंपनी से क्या चीजें आपके एक्सपेक्टेशन हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप बंदे को बहुत ज्यादा बातें अगर बता दोगे, बहुत ज्यादा लोगों को अगर आप कमिटमेंट शो कर दोगे ना, तो बंदा, अगर मान लो आपने बोला कि तू 1 महीने में ₹1,00,000 कमा लेगा, अगर 50,000 कमाया ना तो आप उसको समझा नहीं पाओगे कि यार आधा लाख तो कमा लिया ना। वो ये नहीं सोचेगा 50,000 तो आया ना मुझे, वो बोलेगा यार 50,000 कम रह गया, इसने ₹1,00,000 का बोला था। रियलिस्टिक, आप जितना रियलिस्टिक रहोगे आप उस व्यक्ति के ट्रस्ट को, उसकी साइकोलॉजी को आप उतना चेंज कर पाओगे बहुत आराम से। इसके बाद शेयर रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस। जो रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस आपके हैं, जितने होने चाहिए उतनी ही बातों को आप करो। हजारों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में हैं, उन सारी चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। सामने वाले का टाइम, सामने वाले का माइंडसेट, सामने वाले की साइकोलॉजी के हिसाब से जो चीज आपको वहां पर पिच करनी है वो पिच करो, उतना ही रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस आप उसको शो करो। कई बार लोग ये गलती कर देते हैं कि सामने वाला अगर सुन रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो ये दिए जाता है बत्ती मिला के। इसको लगता है कि नहीं यार आज पूरा ज्ञान दे दूंगा और यहां से प्रोडक्ट की अमाउंट लेकर के ही उठूंगा। ये गलत है। ये ई बायोटोरियम कंपनी के अगर गोल्डन रूल्स की बात करो तो उसके हिसाब से ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कीप योर प्रोमिसेस। इस सिस्टम में आने के बाद, इस कंपनी में आने के बाद, इस कंपनी की मीटिंग्स में आपकी बातों को बताने के बाद, ये जो चीजें आपने कमिट की हुई हैं वो चीजों को अगर आप कैरी करके रखोगे तो वहां से एक ट्रस्ट क्रिएट होगा, उसकी साइकोलॉजी को आप ओवरकम कर पाओगे। अदरवाइज मैंने क्या बोला, लोग जो हैं वो लोगों से करने वाला ये बिजनेस है और हर व्यक्ति की साइकोलॉजी अलग अलग होती है और हर व्यक्ति की साइकोलॉजी हर सेकंड चेंज होती है, हर सेकंड चेंज होती है। आप किसी मीटिंग के लिए तैयार होकर जा रहे हो, आपको बोला सर एक मीटिंग है, अपने को मीटिंग के लिए आना है 10 बजे के आसपास, आप एक साइकोलॉजी लेकर के जा रहे हो। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप सोच के देखो कि मैंने आपको फोन करके बोला कि सर आज 10 बजे अपने को मिलने जाना है, आपने बोला ठीक है 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, और जैसे ही आप मीटिंग में गए मैंने आपको वेलकम किया और मैंने बोला सर अपन मीटिंग के लिए चल रहे हैं और सर ये एक डॉक्टर है, आपकी साइकोलॉजी एकदम चेंज हो जाएगी। आप बोलोगे डॉक्टर है और ये तो टेक्निकल बात करेगा, ये साइकोलॉजी चेंज हुई आपकी, सेकेंड्स में चेंज होती है। तो इस चीज को हमको बहुत ध्यान में रखना है, किससे, कहां, कैसे। ठीक है। ये 3 चीजें सामने वाले के एंगल से अगर आपने सोचा ना, आप अपने बिजनेस को उसको एक्सप्लेन कर पाओगे आराम से। ठीक। इसके ऊपर और हम थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे, तो क्योंकि यही चीज जो है वो आउटकम निकलती है हमारे बिजनेस को कन्वर्ट करने में। फोकस ऑन हेल्पिंग नॉट प्रेशरिंग। ये बहुत सारे लोगों की एक गलती होती है। बहुत सारे लोग इस बात को ये सोच रहे होंगे कि सर अगर प्रेशर नहीं किया जाए तो बिजनेस भी नहीं आता है, लेकिन प्रेशर उतना ही किया जाए जितना जरूरत हो। ये मेरा सोचना है इस इंडस्ट्री में इतने टाइम के एक्सपीरियंस से। क्योंकि प्रेशर में अगर आपने उस बंदे को वो प्रोडक्ट दे भी दिया या ई बायोटोरियम में ले भी लिया, तो दोस्तों उसके बाद जो हमें उसके आगे की चीजें चाहिए ना, वो शायद हमको नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि उसके दिमाग में रहता है इतना प्रेशर देना पड़ेगा क्या, या इतना प्रेशर देके मेरे से प्रोडक्ट लिया ना, ठीक है प्रोडक्ट ले लिया, अब मुझे आगे जो है वो नहीं समझना है, नहीं बोलना है, नहीं करना है, तो उतना ही दो जितना जरूरी है। उससे सामने वाला भी हल्का रहेगा, सामने वाला भी ये सोचेगा कि नहीं यार जबरदस्ती वाला बिजनेस है ही नहीं। ट्रस्ट इज नॉट बिल्ट इन अ डे बट बिल्ट एवरी डे, है ना। बूंद बूंद से सागर भरता है। एक ही दिन में सारी चीजें क्रिएट नहीं होती है, सामने वाला भी आपको वॉच करता है, सामने वाला भी आपको देखता है, और वहां से अगर वो ट्रस्ट क्रिएट होता है तो उसकी साइकोलॉजी अपने आप जो है वो चेंज होती है। ये बात तय है। और जितनी भी एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी एजुकेशन या आज हम जितने भी पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं अपने ऊपर सोच के देखो ना एक बार। जब ई बायोटोरियम कंपनी में पहले दिन आप आए थे, आपकी साइकोलॉजी क्या थी?
आज ई ऑडिटोरियम में आप आए हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है, चेंज हुआ ना? ये चेंज करने में, प्रोसेस में किन लोगों ने आपको हेल्प की? कंपनी ने, कंपनी के प्रोडक्ट ने, कंपनी के प्लान ने। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपलाइन का नाम लिखा था। कितनी खुशी हुई होगी उन लोगों को सोच के कि यार मेरी ग्रो लाइन आज मेरे बारे में सोचती है या मेरा नाम लेती है कि यार मैं चाहता हूं कि इनके घर पे एक्चुअल में वर्थीनेस जो है वो बनी रहे। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, लेकिन आज जाके हो गया है। तभी तो लोग अपने सीनियर्स की कस्में खाते हैं। जब उनको शेयरिंग के लिए बुलाते हैं तो वो अपने सीनियर का नाम लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने या आपने वो चीज कमाई है, वो ट्रस्ट आपने बिल्ड किया है, वो एक प्रोसेस है जिसमें आप उस व्यक्ति को लेकर के पहुंचे हो। अब कॉमन मिस्टेक जो हम ई बायोटोरियम कंपनी में करते हैं और हमको नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिससे आप आपकी मीटिंग को, सामने वाले की साइकोलॉजी को आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करके ई बायोटोरियम कंपनी में उसको एसोसिएट करवा पाओ। सबसे पहली बात ये कि टॉकिंग टू मच, बी इन लिमिट। ठीक है, बी इन लिमिट मतलब क्या? उतनी बात करो जितना जरूरी है। लोगों को बड़े बड़े सेमिनार्स में, या हम हर संडे हमारे हेड ऑफिस में होता है, या आपके अपने शहर में अगर मान लीजिए सेमिनार होता है, तो मैंने हमेशा लोगों को देखा है कि वो जिस गेस्ट को लेकर के आया है उसके साथ इस प्रकार से बातें चालू रहती हैं, इस प्रकार से कंटिन्यूअस बातें चालू रहती हैं कि वो बंदा सोचता है कि यार मुझे इस कंपनी में पैसा कमाने के लिए या लोगों के लिए मुझे क्या इतना बात करना पड़ेगा? लोग तो 11 बजे की मीटिंग में उसके घर जो 9 बजे गए लेने के लिए, तो सीधा 11 बजे की मीटिंग तो 2 बजे खत्म हो भी जाती है। ये बंदा 4 बजे तक उसको छोड़ता ही नहीं है, और इसको लगता है कि आज तो दिन भर इसको मैंने ई बायोटोरियम, इसकी नस नस में मैंने ई बायोटोरियम डाल दिया है। और आपके जाने के बाद वो बंदा ये सोचता है कि यार ई बायोटोरियम कंपनी में लाखों रुपए कमाने वाला बंदा अगर मेरे ऊपर दिन भर खर्च कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो यार मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? मुझे तो 24 घंटे के लिए किडनैप करना पड़ेगा सामने वाले को, तब जाकर के मैं शायद इस बिजनेस के बारे में बता पाऊंगा। और आप सोच रहे हो पॉजिटिव है, वो बंदा इस एंगल से सोच रहा है, साइकोलॉजी तो उसके पास है ना। तो बहुत ज्यादा बातें करने की, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए कुछ सूत्र हैं वो हमें हमें टफ लगते हैं छोड़ना, कि यार पॉजिटिव है फिर भी अभी छोड़ूं क्या, क्यों नहीं कंप्लीट कर दूं, आज सारी चीजें आज बता दूं। नहीं दोस्तों, इस बिजनेस के अपने, मैं बोलूंगा, परसेप्शन है, एक्सपेक्टेशन है। अगर वो आप करोगे ना तो आपको एक नहीं, मैंने क्या बोला, हमारा उद्देश्य पूरे मोहल्ले को लेना होना चाहिए। अगर आप किसी घर में जा रहे हो, पूरे मोहल्ले को ई बायोटोरियम कंपनी में लाने का उद्देश्य से आपको उसमें एंटर करना है। जब एक नए शहर को आप वेंचर करने जाओ तो आपका उद्देश्य इस पूरे शहर को लेना होना चाहिए। उसके लिए उस गोल्डन रूल को जो ई बायोटोरियम कंपनी में आपको बताएं जो हैं, उसको फॉलो आपको कर लोगे तो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। वरना ग्रोथ तो हो ही रही है, होगी, उससे कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद पिचिंग टू अर्ली, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। काउंटर, एकदम से काउंटर, सामने वाले ने कुछ बोला, फट से अपनी बात रख दी। अरे नहीं, उसकी बकेट खाली तो होने दो, उसकी बकेट खाली होगी तब वो आपको सुनेगा। सबसे बड़ी बात ये। इसके बाद एज्यूमिंग एवरीवन्स नीड आर द सेम, मैंने आपको बोला ना कि आप अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी से इस चीज को सुनोगे, समझोगे। ये शुरुआत में आपकी साइकोलॉजी क्या थी, उस चीज को अगर आप याद रखोगे तो दोस्तों हर व्यक्ति को और उस व्यक्ति के माइंडसेट को आप इजी वे में एक्सेप्ट भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। उस व्यक्ति के मना करने पे, ना करने पे या नेगेटिव क्वेश्चन करने पर आपको बुरा नहीं लगेगा। आप एक प्रकार से कूल एंड काम रह पाओगे कि नहीं यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये तो मैंने भी किया है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यूजिंग प्रेशर, मैंने आपको बताया प्रेशर अगर दे दोगे तो शायद आप वहां से एक या दो ही लोगों को एसोसिएट कर पाओगे, आप पूरी यूनिटी को या कम्युनिटी को आप शायद नहीं ले पाओगे। और वो बंदा प्रेशर को दो वे में ले सकता है, एक तो ये कि या तो एकदम मना कर दे, या उसको लगेगा यार बुरा लग जाएगा मना करने में, प्रोडक्ट ले लिया। कई लोग प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते फिर उस गुस्से में कि प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना है, तो डोंट गिव प्रेशर। फिर उसके बाद में इग्नोरिंग इमोशंस,
किसी भी व्यक्ति के इमोशंस को आपको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। ये वर्स्ट पार्ट होता है, ये वर्स्ट पार्ट होता है। एक व्यक्ति अगर अपने किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी हर्डल को या ई बायोटोरियम में आज आपकी मीटिंग के लिए वो अगर मान लीजिए अपने कोई भी मैं बोलूंगा आपके लिए वो बहाना हो सकता है, पर हो सकता है उसके लिए वो जेन्युइन रीजन हो। उस चीज को अगर आपने, उसके इमोशंस को अगर आपने इग्नोर किया, तो मैं आपसे बोल रहा हूं बिजनेस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आप भूल जाओ दोस्तों। ग्रोथ तो होना है, तय है। आज ई बायोटोरियम में, आज की डेट में जिस व्यक्ति ने कल ई बायोटोरियम ज्वाइन किया है ना, वो आज फायदे में है ई बायोटोरियम कंपनी में, आज ही फायदे में है वो। लेकिन अगर प्रॉफिट अर्निंग की बात करनी है तो उनको ये सारी की चीजों को हमको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद नॉट लिसनिंग टू ऑब्जेक्शंस। लोग ऑब्जेक्शंस जो होते हैं ना उसको सुनते नहीं है, उसको सुनते नहीं है। वो बंदा क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, हम उसको नहीं पूछते, और ये हमारी सबसे मेन वीकनेस होती है। या मैं बोलूं कि बहुत बड़ी डार्कनेस है हमारे एसोसिएटेड मेंबर्स की, कि वो ऑब्जेक्शंस को सुनना पसंद नहीं करते या सुनते ही नहीं है। अरे नहीं, और इसका क्वेश्चन तो पूरा होने दो, उसकी बात तो पूरी होने दो। इसलिए नीचे लिखा हुआ है चेसिंग द सेल इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द रिलेशनशिप। ये कॉमन मिस्टेक है हमारी, जो हमें अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से रोकती है। हम सेल के ऊपर फोकस करते हैं, रिलेशनशिप को बिल्ड करने में मेहनत नहीं करते हैं। और ये रिलेशनशिप ई बायोटोरियम कंपनी के हर प्रोडक्ट को, आप सेगमेंट को याद रखो, प्रोडक्ट के फीचर्स को आप याद रखो, प्लान को आप याद रखो, ये सारी की सारी चीजें मिलकर के कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस ई बायोटोरियम कंपनी के लिए, इसके प्रोडक्ट के लिए, इसके प्लान के लिए, इसके मैनेजमेंट की जेन्युइननेस के लिए आपको मना कर पाए। कोई नहीं ऐसा। पर वो कब ऐसा हो पाएगा? जब उस व्यक्ति को वो माहौल वैसा मिलेगा जो माहौल वो चाहता है। जबकि गलती क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो माहौल हमें चाहिए उसमें ये मीटिंग हो। नहीं, जो माहौल वो चाहता है वो उसको देंगे, तब वो सुनेगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो शायद ई बायोटोरियम कंपनी में हमारी हो रही है। तो इन सारी की सारी चीजों को हमें और आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगर एक सेल्स साइकिल के ऊपर बात करें, ठीक है, इतने सारे जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए, तो ये मिला करके हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें ई बायोटोरियम कंपनी में अपनी सेल्स को कंप्लीट करना है। मैं सेल्स अब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टॉपिक है हमारा सेल, उद्देश्य हमारा सेल। उसको आप ज्वाइनिंग, प्रोडक्ट परचेजिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो साइकिल ऑफ सेल क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात ये कि अंडरस्टैंड। व्हाट अंडरस्टैंड? सामने वाले व्यक्ति से आप किस टाइम पे मिलने जा रहे हो, उसकी उस समय की सिचुएशन क्या है, वो पर्सन क्या है, उस पर्सन का माइंडसेट क्या है, और इस समय जब हम उससे मिलने जा रहे हैं उसका माइंडसेट क्या हो सकता है। इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मीटिंग स्टार्ट करने या मीटिंग में जाने से पहले। ये पर्सनल मीटिंग की भी मैं बात कर रहा हूं आपसे। और अगर आप किसी सेमिनार को अरेंज कर रहे हो, कोई होम मीटिंग को अरेंज कर रहे हो, किसी आप 50-100 लोगों के सेमिनार में जा रहे हो, तो वहां भी आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 100 लोगों का जो आने का जो पर्पस है, 100 लोगों का जो इस समय दिमाग चल रहा होगा, जो टाइम में हम लोगों ने इनको मीटिंग में बुलाया है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये बिजनेस सामने वाले के दिमाग को समझने का बिजनेस है, आपको अपनी बातें समझाने का तो कम है। उसके बाद में कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक बहुत अच्छा रूल है कि जब भी आप किसी को प्लान, पेपर के ऊपर प्लान समझाते हैं या किसी सेमिनार में भी आप प्लान समझाते हैं ना, आप हमेशा सामने वाले को आपके नाम से नहीं, आप अपने नाम से उसको बात करो कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने विवेक को इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैग्नेट, मेरा नाम, आपका नाम लेकर के आप जब बिजनेस को समझाते हो तो सामने वाले बंदे का एक कनेक्टिविटी आता है। और अगर आप उसका नाम लेते हो ना कि शर्मा जी आपने स्टार्ट किया, फिर आपने 500 पीवी का बिजनेस दिया, वर्मा जी ने 400 पीवी का बिजनेस दिया, तो ये 400 पीवी मैच होके मुझे मिलेगा यहाँ से 16,000 रुपए। अब शर्मा जी को लगता है मेहनत मैं करूंगा, कमाएगा ये बंदा। जबकि ये आप जानते हो कि वो कुछ भी कर ले दुनिया में, वो ही आपका ग्रो लाइन बनेगा, वही आपका एसोसिएट बनेगा। लेकिन वहां कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए आप उसके डाउनलाइन बन जाओ ना। क्या जा रहा है,
जो आप उसको बता रहे हो वो आपके लिए करके देगा। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। मैंने पेपर प्लान लोगों को देखा है। कई बार ऑफिसेज में हम लोग बैठे रहते हैं ना, तो वहां पर लोगों को मैं बात करते हुए सुनता हूं, तो जब वो प्लान शो करते हैं मीटिंग के बाद बाहर खड़े होके, तो सामने वाले बंदे को इस प्रकार से गलती करते हैं जो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्ड ट्रस्ट, ये सारी चीजें आपका एक ट्रस्ट क्रिएट करेंगी। सॉल्यूशन के ऊपर अगर बात करेंगे तो इजी गोइंग उसको आपको फील कराना है, उसको सारी चीजें बताना है कि इसमें क्या सॉल्यूशन, क्या चीजें, क्या रेमेडीज आपको मिल सकती हैं। सर, टीम वर्क को अगर आप लेकर के हमेशा चलते रहोगे, ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन दो दिन का काम नहीं है। ये अगर आपका पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ प्रोसेस बन जाएगा ई बायोटोरियम कंपनी में, तो दोस्तों आपके ग्रोथ को, आपके ग्रो को, आपकी मल्टी जो ग्रोथ यहां पर होना चाहिए कि वो 200 200 4 400 6 600 1000 1000 कैपिंग, ये जिन लोगों की लगती है ना, वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तब जाकर के ये कैपिंग डेली की उन लोगों को लगती है दोस्तों। अब ये नीचे क्या लिखा है, व्हेन यू फॉलो द साइकिल सेलिंग बिकम्स नेचुरल, इजी एंड पावरफुल। नेचुरल का मतलब आपने ठीक से बता दिया तो सेल तो आना है, और सेल अगर आना है तो वो इजी वे में सारी चीजें डुप्लीकेट भी हो सकती हैं, और अगर वो चीज प्रॉपर तरीके से आपने लोगों के साथ, टीम वर्क के साथ उन सारी चीजों को आपने हेल्पिंग हैंड के रूप में उनको कर दिया, तो दोस्तों वो पावरफुल भी बन जाएगी। ये आप और हम एक अच्छे से जानते हैं। अब ये लास्ट जो हम लोगों को आज इस टॉपिक के लिए ध्यान में रखना है हमेशा अपने दिमाग में, एन ऑब्जेक्शन इज ऑफन अ रिक्वेस्ट फॉर मोर क्लैरिटी, नॉट एन इन्विटेशन टू आर्ग्यू। और ये गलती भी हम और आप करते हैं। मीटिंग होने के बाद, मीटिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा और आपका जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है, सर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन, ठीक है। और वहां पर सामने वाला उधार बैठा होता है अपनी साइकोलॉजी के साथ में, और वहां से जब वो ऑब्जेक्शन या वो क्वेश्चन आता है तो हमेशा हमारे दिमाग में ये बात नहीं रहती है कि यार ये जो ऑब्जेक्शन है ना, ये और क्लैरिटी की एक रिक्वेस्ट है, जबकि हम सोचते हैं कि यार ये तो मुझे चैलेंज कर रहा है। भाई सागर सर क्या हैं, सागर सर ने आज लोगों को क्या दिया है, आज हमारे ब्लैक डायमंड्स ने करोड़ों रुपए कमाया है, ये आप जानते हो, वो नहीं जानता। उसको ना सागर सर से कोई मतलब है आज, क्योंकि वो मिला ही नहीं है ना, वो जानता ही नहीं है। आपके दिल में सागर सर के लिए रिस्पेक्ट जब आप पहले दिन मिले थे या पहली बार मिले थे तब बहुत ज्यादा थी, या बार बार मिलने के बाद बहुत ज्यादा आई है, उस चीज को आप सोच के तो देखिए। उसको मालूम ही नहीं है प्रतीक कथुरिया जी कौन है, उसको मालूम ही नहीं है विवेक नायक कौन है, अजय गायकवाड़ जी कौन है, वंदना त्रिवेदी जी कौन है। आप उस सेमिनार में, उस मीटिंग में उनको हाइप देके बुला रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब आप गलत कर रहे हो? नहीं। आपको इस प्रोसेस को जितना नॉर्मलिटीज से आप इस प्रोसेस को चलने दोगे ना, उतना क्लैरिटी आपकी हो जाएगी, उतना बिजनेस आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्शन को, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ लो कि भाई वो ऑब्जेक्शन ले रहा है क्यों, उसको मालूम ही नहीं है मैं क्या बंदा हूं, उसे मालूम ही नहीं कि मैं उसको करोड़पति बनाने के लिए आया हूं, उसको मालूम ही नहीं है कि मैं उसके घर से एक बहुत बढ़िया हेल्दी सेफ्टी कई सालों तक देने के लिए आया हूं। इसको मेरा पर्पस मालूम ही नहीं है कि मैं किस प्योर और जेन्युइन मानसिकता के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ इस घर में आया हूं, या इस मीटिंग हॉल में आया हूं, या इस घर में मीटिंग्स को लेने के लिए आया हूं इनके लोगों के बीच में। इस चीज को अगर आप अपनी साइकोलॉजी में चेंज किसको करना है, चेंज करना है हमें और आपको, सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को दोस्तों। क्योंकि अपनी साइकोलॉजी अगर चेंज हो गई तो सामने वाला जो बंदा है उसकी साइकोलॉजी को तो आप चेंज कर ही दोगे दोस्तों। तो हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, है ना, हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि जब सागर सर के बारे में मान लीजिए कोई बंदा बात करता है, कुछ होता है ना, तो चेहरा ऐसा तमा जाता है कि यार इसको जान से मार डालो। भाई उसको मालूम ही नहीं है वो बंदा क्या है, क्यों आप उस व्यक्ति को भगवान की तरह पूजा कर रहे हो, उस व्यक्ति ने आपकी फैमिली में कितना बड़ा सपोर्ट दिया है, क्या करोड़ों रुपए की इनकम उस व्यक्ति ने आपको दी है, ये आप जानते हो। और जब वो व्यक्ति ये बात जान लेगा तो वो सागर सर को भी, आपको भी, और आपके साथ आपके जितने मेंटर्स आपको इसमें हेल्प कर रहे हैं वो सबको वो ही रिस्पेक्ट देगा,
वही प्यार देगा जो आज आप अपने मेंटर्स को देते हो और सागर सर को देते हो दोस्तों। तो ये हमारा आज यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हुआ और ये साइकोलॉजी के ऊपर जो हम लोगों ने बात की, आई होप कि दोस्तों इसको आप बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे। मोटिवेशन नहीं, आपको इस बिजनेस से रिलेटेड अपनी साइकोलॉजी को एक बार आप ठीक कर लो। बिजनेस आपको देने के लिए आया हुआ है, सॉफ्टवेयर रेडी बैठा है कि आप जीनियस और विनर में ये साइकोलॉजी को कन्वर्ट तो करो, आपको वो पे आउट देने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। यस सर, यस सर, थैंक यू, धन्यवाद। एंड बहुत ही दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ विवेक सर कि आपने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार आज का सेमिनार रहा। मतलब कि हमारे एजुकेशन जो आपने पास्ट किया बहुत ही शानदार, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी पैनलिस्ट ने उसको नोट डाउन भी किया होगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या काम कर, क्योंकि हमको एक फील्ड वाले लोगों को मिलना है, तो इस फील्ड के अंदर हमको बहुत ही महत्वपूर्ण काम आने वाला है ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि हमको सामने वाले व्यक्ति को समझना है और हमको सिर्फ सेल नहीं करना है, राइट ना। ज्यादा मोटिवेशन नहीं, हमको यही हर व्यक्ति मिस्टेक वही पे करते हैं कि खुद एक डॉक्टर बन जाते हैं। जितना हमको कंपनी कहता है उतना ही हमको सामने वाले को समझाना है, बेचना भी नहीं है। सर ने जैसे कहा ना, हमको सेल नहीं करना है। तो थैंक यू वेरी मच सर। एंड विवेक सर, मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा। धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ कि हम 2-4 लोगों का शेयरिंग भी लेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो वेलकम। फर्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे राजकोट के ग्रेट लीडर पुना भाई वाघ सर। वेलकम सर, मैं आपको अनम्यूट का फ्रंट भेजता हूँ। यस सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और पहले तो मैं आज नीलेश भाई आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने पहली बार ये सेशन लिया है, मतलब सारे इंडिया का, नेशनल का, तो आपको सैल्यूट करता हूँ। और विवेक सर की जो बात ही क्या करे दोस्तों, उसका शब्द है ना, मैं तो उसको हर बार सैल्यूट करता हूँ विवेक सर को। उसका एक एक शब्द मैं जीवन में उतार रहा हूँ। अभी मेरी तो उम्र भी हो गई है 6-7 साल, 66 है, और 30 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन विवेक सर जैसा लीडर मैंने नहीं देखा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो उसका नॉलेज लेने के लिए मैं हर बार हर टाइम बैठ जाता हूँ और दिलो जान से इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। तो दोस्तों, हम सब कामयाब होने वाला है। और साहब ने जो बोला, हमारी कंपनी 13वें नंबर पे आ गई है, और जो हमारी कंपनी दिन में 2 बार पेमेंट देती है, दोस्तों वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। मेरी उम्र में मैंने अभी तक नहीं देखी है, 30 साल से इस फील्ड में हूँ फिर भी। तो आप सबका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। और हम सब साथ मिलकर कंपनी को तो टॉप पे लाएंगे ही लाएंगे, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस सर, थैंक यू वाघ सर। नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा शिल्पा मुल्ला। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके सर, थैंक यू सर, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जितेंद्र रावण सर जी की टीम में भी हूँ सर, कोल्हापुर से। और आज विवेक नायक सर जी ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया है सर। हमारे माइंडसेट के बारे में, हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छा समझ में आया सर। ह्यूमन साइकोलॉजी सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। बूट कैंप के थ्रू हमें जो भी कुछ सर सीखने को मिलता है, वो उससे हमें बहुत ही हमारा नॉलेज बढ़ता है सर। हमारे बिजनेस में सक्सेस होना है तो हमें हमारा सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। आज जो भी हम सीखते हैं वो सर हम हमारे जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम सर इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। हमें मोटिवेशन के लिए सर ने बताया कि क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है सर। हमें मोटिवेशन के लिए क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बूट कैंप के थ्रू बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे जो लीडर है जितेंद्र रावण सर और हमारे गुरु प्रदीप दळवी सर, वो भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं और वो हम हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी करते हैं सर। हम उस मोटिवेशन के थ्रू हमारे बिजनेस की बहुत ही अच्छी ग्रो कर रहे हैं सर। प्रोफेशनली हमें बिजनेस को रन करना है। हमें हमारे इस कंपनी में जो काम करने का मौका मिला है वो हम अच्छी तरह से कैसे करेंगे सर। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, लोग हमसे सॉल्यूशन खरीदते हैं, ये भी सर ने बहुत अच्छा बताया। हम लोगों को समझ पाएंगे तब भी हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे।
हमें ट्रस्ट करना है, पहले हमें हमारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना है और फिर उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। सर ने एक बहुत ही अच्छा सूरज का उदय और सूर्यास्त के बारे में सर ने बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है सर। हमारा ब्रेन क्या सोचता है उस पर बहुत कुछ हमारे बिजनेस में डिपेंड होता है। हमें जेन्युइनली लोगों से बात करनी चाहिए, हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में जितना उन्हें बताना है सिर्फ उतना ही बताना है। हमें पहले लोगों को समझना है, फिर हम उनको सुनना है और फिर हमारी बात उन्हें बतानी है। हम कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे सर। और हमें मालूम होना चाहिए कि बिजनेस सामने वाले के माइंड में हमें हमारा बिजनेस कैसे बिठाना है, उन्हें क्या समझाना है। हमें एक टीम वर्क करना है। अगर हम टीम वर्क करेंगे तो बिजनेस में जल्दी हम सक्सेस पा सकते हैं। सामने वाले की साइकोलॉजी को हमें चेंज करना है, उनके थिंकिंग को हमें चेंज करना है। और सर ये इम्प्लीमेंट हम हमारे इस रेगुलरली जो हमें बिजनेस कर रहे हैं इसमें सर हम इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे सर। आज बहुत कुछ अच्छा सर सीखने को मिला ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू शिल्पामी, बहुत ही शानदार। आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शॉर्ट में सभी रिन्यूअल का के बहुत ही एंड्रेस ज्यादा है तो सभी का कम से कम नंबर है, ऐसे ही मेरी आशा है। तो जो आज आपने सीखा है ना ह्यूमन साइकोलॉजी, उसी के बारे में आपको जब नो डाउट आपने बहुत ही नोट डाउन किया। मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि सर ने जो भी आज बात की ना उसने नोट डाउन किया है। तो आपको सबको रिप्लाई नहीं देना है, मात्र आपको एक दो पॉइंट जो आपको लगा है कि मैं काम मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे को आगे इस फील्ड के अंदर क्या काम आने वाला है, तो शॉर्ट में दीजिए। तो फर्स्ट बुलाऊंगा राजेश सोनी सर, वेलकम सर। हाँ, थैंक यू, नमस्कार सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सेल्फ राजेश सोनी राजकोट गुजरात से बिलोंग करता हूँ और साइकोलॉजी के ऊपर आज ही बहुत ही शानदार विवेक सर ने जो सिखाया है बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं भी एक गलती करता था, कहीं भी प्लान बताने जाता था तो ज्यादा वक्त ले लेता था, लेकिन आज से बहुत अच्छा पॉइंट मुझे सीखने को मिला कि जितना टाइम जो उसे चाहिए वो उतना ही देना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। तो बहुत ही शानदार रहा, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत सारे लीडर का भी एंड्रेस है लेकिन सबको हम नहीं ले सकते हैं। आप अपना मैसेज अपनी वेबसाइट पे मतलब कि इबाटम जो अपनी यूट्यूब चैनल है उस पे भी डाल सकते हो और फेसबुक में भी है। तो हम लास्ट वन लेंगे सागर दलवी सर को, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट सागर दलवी सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। जो आज सर ने बताया है मतलब क्या है, साइकोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण कुछ होगा तो अपनी साइकोलॉजी और आगे वाले की भी साइकोलॉजी हमको पता होनी चाहिए। वो साइकोलॉजी पे हम काम करेंगे तो हम बहुत ही बढ़िया से बढ़िया अपना ग्रो कर सकते हैं। और सर ने बताया कि हमें आदत से मजदूर नहीं होना चाहिए, हम आदत से मजबूत होना चाहिए। ये हमारे दिमाग में अच्छे तरह से बैठ गया है सर। और ये बिजनेस जो है ये सामने वाले को मतलब प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, उसको पहले हमें सामने वाले को समझने का बिजनेस है। तो हम सामने वाले को समझेंगे तो अपना जो बिजनेस चालू है वो बिजनेस में हमें कहीं पे अड़चन नहीं आने वाली है सर। धन्यवाद सर, जो विवेक सर ने बताया बहुत ही बढ़िया तरीके से। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। यस सर, यस, थैंक यू सर। आशा करता हूँ कि आप सभी लीडर इस आज का सेशन को आपके फील्ड के अंदर आपके लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आपको एक कामयाब के एक मुकाम तक पहुंचाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सभी लीडर को। अब मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पे आप अपना रिन्यू दे सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि बेसब्री से दिन थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में क्या होता है, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मेरी बैकअप टीम को मैं कहूंगा वंडरफुल बैटिंग सर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार डांस करके सर आपने भी जो आज सेशन लिया उसका आपने दिल से धन्यवाद कर दिया सर को, इसलिए मैं भी बहुत खुश हुआ। तो थैंक यू। तो कल मिलते हैं इसी टॉपिक के अंदर, हम आगे बढ़ेंगे कल। तो समय सर आप जूम मीटिंग पे उठकर एकदम फ्रेश और स्माइली फेस के साथ अटेंड हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बायोटोरियम।